हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 31 जुलाई से लेकर के और 6 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, Knight of Wands, the Hermit, Death card, 9 of Wands, and the bottom of the deck is 10 of Cups. Okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले और आप बिल्कुल गलत नहीं हैं इस बारे में। एंड आपने ये कमिटमेंट मांग के कोई गलती नहीं की है यहाँ पर, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन नॉन कमिटल है बिल्कुल। लाइक आप जब भी इस पर्सन से कमिटमेंट की बात करते हैं ये हमेशा इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। आपको इस चीज़ से बड़ा गुस्सा भी आता है कई बार, और कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्या आपके लिए सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं और आपका बिल्कुल व्यू क्लियर है कि हाँ आपको इस पर्सन के अलावा और कोई नहीं चाहिए, राइट। 10 ऑफ कप से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सीरियस हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन के साथ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लड़ाई हो रही है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं नॉन कमिटल है। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की नॉन सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में साफ साफ दिखाई दे रही है। आप जस्ट टाइम पास के लिए इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड मुझे नज़र आ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन एक्चुअली डरते हैं, मैं यही कहूँगा कि दे फियर ऑफ व्हाट, कमिटमेंट से बहुत डरते हैं। और एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन के पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और इस वजह से ये बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी कमिटमेंट की तरफ आ रहे हैं, बट दे आर नॉट टिल नाउ दे हैव नॉट रीच्ड। ओके, यहाँ पर अभी तक ये नहीं पहुँचे हैं। ओके, बट हाँ ये चाहते हैं कमिटमेंट देना, लेकिन अभी इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको करनी हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो क्या आप इनका वेट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर टेकिंग टू लॉन्ग। ओके, मैं क्लियरली बोलूँ, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। तो यस, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत इनडिसाइसिव है। आपको पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पलटा भी खा सकता है, किसी और पर्सन के साथ भी ये आगे जा सकते हैं, और आपको ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन पे इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता 2 ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मुझे अगला कार्ड दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे बार बार बातें करने की कोशिश करेगा कि चीज़ों को सही कर लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करो वगैरह वगैरह, मतलब यही कि रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे, और मुझे दिखाई दे रहा है हील करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को। एंड इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप एकदम से सीरियस होने की बात सोचेंगे इस रिलेशनशिप में, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ हो जाएगी। ओके, टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो क्वीन ऑफ सोर्ड यानी कि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आप 2 टूक वर्ड कहने वाले हैं इस पर्सन को, राइट। इससे पहले कि हम इस कार्ड के बारे में और डिटेल में बात करें, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस बार का जो कॉन्टेस्ट था पिछली बार का जो कॉन्टेस्ट था उसका जो रिज़ल्ट है आज की बजाय कल यानी मंडे को अनाउंस होगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं और उनकी लिस्ट बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। सो यस, उसमें टाइम लगने वाला है। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि इस बार आपके लिए खुशखबरी है कि इस बार आपके लिए एक की जगह 2 विनर होंगे। ओके, इस हफ्ते तो आपको वही काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है, तो आप इस कॉन्टेस्ट में एंट्री ले पाएंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे क्वीन ऑफ सोर्ड की। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, अब आप इनसे ट्रुथ चाहते हैं और एक कंफर्मेशन चाहते हैं। और ये कंफर्मेशन अगर ये पर्सन देने के लिए तैयार नहीं है तो आप भी बिल्कुल तैयार हैं इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए अपनी लाइफ से, राइट। और आपने इस बार डिसाइड कर लिया है कि ये कन्वर्सेशन जिससे आप जो इस हफ्ते होने वाली है, इसमें आप इनको कोई रियायत नहीं देंगे। आपने डिसाइड कर लिया है कि आज ही इनको क्लियर करना होगा। आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल काबू रखा है, बिल्कुल छुपा के रखा है, बिल्कुल सीरियस होकर के बात करना चाहते हैं इस पर्सन से। सो यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है आपका मूवमेंट यहाँ पर। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस प्रपोज़ल को, यानी कि आपके इस बात करने के जो आपने इनको प्रस्ताव दिया है, प्रपोज़ल दिया है, उसको ये पर्सन इग्नोर कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन उसमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आपकी इस पर्सन से बात ही ना हो इस हफ्ते, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से। सो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक इशारा दे रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपको एक आगे फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि ये पर्सन कितने सीरियस हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के। यस, सो आप अब सोच चुके हैं कि नहीं, अब इस पर्सन को आप अगला चांस नहीं देंगे। 4 ऑफ कप से अब आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अब आप भी सोच रहे हैं कि इस पर्सन को इग्नोर करना ही ठीक है, बिकॉज 5 ऑफ कप्स इज हियर। देखिए 4 के बाद 5 आया है, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप अब इस पर्सन को अपना सेकंड चांस नहीं देना चाहते। यहाँ पर 5 ऑफ कप से आपके इमोशंस की कदर इस पर्सन ने नहीं की है। आपने इस पर्सन को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट से अगेन बचने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत मायूस हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन को लेकर के और अपने ट्रू लव को लेकर के, क्योंकि आपने इस पर्सन से ट्रू लव किया था, लेकिन आपको बदले में क्या मिला, ये एम्प्टी कप्स। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको प्लेयर काइंड ऑफ वाइब दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा ही दे रहा था ऑल द टाइम, राइट। एंड ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इनकी किसी और से बात चल रही है। ओके, मैं क्लियरली ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इनकी किसी से तो बात चल रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कि इनकी कोई रिलेशनशिप चल रही है। ओके, रिलेशनशिप नहीं कहूँगा इसको, यहाँ पर ये किसी से बात ज़रूर कर रहे हैं, किसी के साथ इंटरेस्टेड हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से येस, दे आर नॉट रिलायबल पर्सन, सो डेफिनेटली इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है, तो आपको एक टाइम मिलने वाला है सोचने समझने का और इस पर्सन को दूसरा चांस देना है कि नहीं, ये डिसाइड करने का, राइट। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एक एकांतवास जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एकांत में चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको आगे का फर्दर स्टेप लेना चाहिए। ओके, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ वैसी नहीं रहने वाली है जैसे कि अभी तक है। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है,
यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन के साथ आप अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी सीरियसली लेते ही नहीं है, राइट। सो आपके अंदर अब ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपके अंदर अब वो स्टेप फॉरवर्ड लेने की ज़रूरत है जिसकी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं देख रहा हूँ कि आप एंडिंग के लिए इस पर्सन को बोल सकते हैं, इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए सोच सकते हैं और बोल सकते हैं इस पर्सन से कि नाउ इट्स इनफ, राइट। सो डेथ एंड रीबर्थ से अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है इस पर्सन को इस हफ्ते ब्लॉक कर दें, क्योंकि एनीवे ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे रिलेशनशिप में रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। नाइन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इस हफ्ते ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आउटकम क्या रहेगा ये जानने के लिए मैं भी बहुत आतुर हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ऐसी एनर्जी काफ़ी टाइम बाद दिखाई दी है। ओके, सो लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स से आपका ऐसा करना लाजमी बनता है बिकॉज आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं, और आप अगर ये पर्सन आपके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तो इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं बनता, राइट। सो यस, आप अब आगे देख रहे हैं फ्यूचर को और अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने आगे लव लाइफ में, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप इस पर्सन को दिखा देंगे कि हाँ आप उनको छोड़ सकते हैं, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फेथ, सो यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखिए एंड अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने एक्शंस पे भरोसा रखिए और उस पर अमल कीजिए, आगे डिसीज़न लीजिए, फॉरवर्ड बढ़िए आगे बिना डर के। ओके, यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। तो जो भी आपने सोच रखा है उसकी तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बनता है इस हफ्ते। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।